Hello student, this is Saurabh Kumar Singh. Welcome all of you to Wings coaching classes. So last class तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 21A तक कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम लोग अपना सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 21B का शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे इसको इसी लेक्चर्स में ख़त्म कर दें. ठीक है, तो ये सीरीज जो हम लोग है स्पेशलाइज्ड फॉर ICSE बोर्ड स्टूडेंट के लिए. हाँ, CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स या अदर बोर्ड भी के स्टूडेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं. ऐसा नहीं ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स कोई चेंज हो जाता है, बट वी आर फॉलोइंग द सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स. दिस इज अ स्पेशलाइज्ड बुक फॉर ICSE बोर्ड स्टूडेंट. ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 21B का शुरुआत करेंगे आज. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 21B से है. ठीक है, क्वेश्चन 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन ये बोल रहा है cos A by 1 minus tan A plus sin A by 1 minus cot A is equal to sin A plus cos A. ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है cos A 1 minus tan A sin A 1 minus cot A. आप लोगों को क्लासेस में याद होगा कि हम जब भी बोलते हैं हमको किसके अकॉर्डिंग मूव करना होता है, राइट हैंड आरएचएस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं. ठीक है, तो आरएचएस में क्या साइन कॉस है, यहाँ टैन कॉट है, क्या जरूरत है इसका भाई. तो हम क्या करते हैं, कॉस ए को कॉस ए छोड़ देते हैं बाई 1 माइनस टैन को हम लोग साइन ए बाई कॉस ए बोल सकते हैं, टैन ए को हम लोग लिख दिए साइन ए बाई कॉस ए, प्लस साइन ए को साइन ए ही छोड़ दिए 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए. ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को जस्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं कॉस ए बाई, नीचे में एलसीएम मिलते हैं, इस पार्ट का बात कर रहा हूं मैं, कॉस ए एलसीएम ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस सॉरी कॉस ए एलसीएम दिए तो यहाँ बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए बचेगा, प्लस छोड़ दो यहाँ पे साइन ए का साइन ए कॉपी कर दो ऊपर वाले को, नीचे में भी हम क्या एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे साइन ए का हम एलसीएम ले रहे हैं. ठीक है, तो क्या बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ लिख दो साइन ए माइनस कॉस ए. ये कॉस ऊपर चला जाएगा, ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस ये भी साइन ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये लिखाएगा साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए. अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ माइनस साइन के साथ लगा हुआ, यहाँ कॉस लगा हुआ. तो हम क्या करते हैं, इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं. -1 हम कॉमन लिए, जैसे -1 कॉमन किया पॉजिटिव नेगेटिव बदल गया और नेगेटिव पॉजिटिव बदल गया. ठीक, कि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए माइनस माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए को आगे लिख लेते हैं माइनस साइन ए. अब हम क्या करते हैं, वापस से यहाँ पे एलसीएम दे लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए. तो कॉस ए माइनस साइन ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. अब देखो ये वाला तो आप लोग को याद ही होगा, नहीं याद ध्यान दे दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है मतलब बी स्क्वायर, तो इस चीज को हम लोग कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए लिख सकते थे बाई कॉस ए माइनस साइन ए. ये वाला कट गया, यहाँ से क्या बचा हमको सिर्फ
यहाँ पे हमको बचा है कॉस ए प्लस साइन ए, तो इट्स क्वाइट इजली डन, क्यू ई एस, क्वाइट इजली सॉल्व। क्लियर? हमको कॉस ए प्लस साइन ए लाना था, साइन ए प्लस कॉस ए, तुमको साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, हम लोग पूरा जो हम लोग सीरीज चालू किए ना ये मैथ्स का, इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़ाएंगे। पूरा ट्रिग्नोमेट्रीज आपका पहले 10th का सिलेबस को पूरा कवर किया जाएगा, मैथ्स का पूरा, तो हम चैप्टर 1 2 लेके सारा चैप्टर एंड तक। ठीक है, इस चीज़ का शुरुआत हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से किए हैं, लेकिन फर्दर हम लोग इनहेंस करेंगे। ठीक है, चलो सब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है इसका, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू 2 लाना हमको इस बार। ठीक है, कॉस क्यूब ए साइन क्यूब ए, कॉस ए साइन ए है, कॉस क्यूब ए को 2 लाना, मतलब ये पूरे को हमको, मतलब ये कहीं ना कहीं हमको ये 1 + 1 करना होगा तभी जाके 2 आएगा। ठीक है, तो चलो सोचते हैं, हमको कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है क्या करें। क्यूब साइन है। ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या करो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म में है ना। ठीक है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म में है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस ए बी प्लस बी। ठीक, कॉस ए प्लस साइन ए, और यहां पे होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये है, तो ए माइनस बी, ए प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी, सॉरी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, चलो इसी चीज को है ना, ये इसी फॉर्म में इसको हम तोड़ दे रहे हैं। क्या है ये ए पर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, मतलब सर इसको आप कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, ठीक, बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस ए बी, तो कॉस ए साइन ए। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए प्लस, ये प्लस को हम यहां लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी कॉस ए साइन ए प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। देखो ये वाला चीज कट गया, ध्यान देना यहां पे, तो क्या बचेगा ऊपर में, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहां पे नीचे वाला में ये वाला चीज कट गया, तो क्या बचा, प्लस
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए, ये कट गया। तो यहां पे देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिखें प्लस सेम चीज यहां पर भी है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे इसको भी 1। अब ये 1 कहाँ से आया आपको हम पहले ही मेरा फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं, अगर तब भी एक बार आपको जस्ट फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बगल में, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। मैं इसका प्रूफ भी किया हूँ कि 1 कैसे आता है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ये लेक्चर को देख लेना मेरा फर्स्ट वीडियो में। तो 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया, समझ में आया कि a³ + b³ अगर फॉर्म कैसे करेंगे ये, ठीक है। कॉपी कर लो इस मैथ को, है ना। अगर किसी को फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो ना तो विदाउट फॉर्मूला ही बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको विदाउट फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है तो कैसे कर सकते थे, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला भी ये बन सकता है, थोड़ा सा लंबा या लेंथी दिखेगा लेकिन बन जाएगा इजली। चलो देखता हूँ, ठीक है। यही मैथ को हम विदाउट फॉर्मूला वाइज देख रहे हैं, ठीक है। इसी को विदाउट फॉर्मूला में कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, तो आप क्या कर लो, एक एलसीएम ले लो पहले। तो क्या लिखोगे, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक। तो यहां पर लिख लो कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए, ठीक है। प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए, माइनस है तो प्लस वाला चल जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। समझ में आया, एलसीएम ले लिए जस्ट, और कुछ खास नहीं किए। अब चलो, अब इंटू करना यहाँ पे, ये इससे इंटू होगा, कॉस क्यूब ए कॉस ए, तो होगा कॉस 4a, कॉस क्यूब ए माइनस साइन ए, माइनस कॉस क्यूब ए साइन ए, ठीक हो गया इससे। अब इससे साइन क्यूब ए कॉस ए क्या होगा, प्लस साइन क्यूब ए कॉस ए, साइन क्यूब ए माइनस साइन ए, तो क्या हो जा रहा है, माइनस साइन का पावर 4a। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये मेरा पहला का काम खत्म हुआ, दूसरा का काम करते हैं। कॉस क्यूब ए कॉस ए, तो क्या हो जाएगा भाई, सर कॉस 4a लिख दीजिए ना, ठीक है। कॉस ए प्लस साइन ए, तो कॉस क्यूब ए प्लस साइन ए, तो कॉस क्यूब ए साइन ए लिख दीजिए, माइनस साइन क्यूब ए कॉस ए, तो ये क्या लिखोगे, माइनस साइन क्यूब ए कॉस ए, माइनस साइन क्यूब ए माइनस है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन का पावर 4a। थोड़ा सा ये मैथ लेंदी बनेगा यार, थोड़ा सा मैथ ये लेंदी बनेगा, इसलिए पैनिक मत होइएगा, थोड़ा कैलकुलेशन भी थोड़ा से अच्छे ढंग से कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से देखो। तो यहाँ पे ये देखो, माइनस कॉस क्यूब ए साइन ए, ठीक, और यहाँ प्लस क्यूब ए साइन ए, कॉस क्यूब ए साइन ए, इसको और इसको एलिमिनेट करो, साइन क्यूब ए कॉस ए माइनस साइन क्यूब ए कॉस ए, इसको और इसको एलिमिनेट करो। कॉस 4 एक ठो है, कॉस 4 एक ठो है, तो कितना तो कॉस 4 हो गया, 2 ठो, नीचे पहले लिख लो ये वाला कॉस, ये लिख लो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में होता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको यहाँ क्या मिला, ऊपर में से मिला कॉस 2 ठो कॉस 4a, कॉस 4a, ठीक, प्लस माइनस साइन 4a माइनस साइन 4a, माइनस 2 ठो साइन 4a बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक।
अब हम क्या करते हैं, इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, cos 4a माइनस साइन 4a बाई cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। 4 को, cos 4 को हम लोग इसको 2 कॉमन ले लो, cos 2 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर इंटू स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर बोल दें, साइन स्क्वायर इंटू स्क्वायर साइन 4a हो जाएगा, और नीचे में बचेगा मेरा क्या, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी बन रहा है ये, थोड़ा सा लेंदी बन रहा है, ठीक है। अभी देखो ये ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में आ गया, तो इसको छोड़ दो, तो ए स्क्वायर माइनस फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ ए प्लस बी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये और ये कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, 2 इंटू 1 बराबर 2, आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी था, एलसीएम लो, फिर काटाकोटी करो, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में ले आओ और फिर इसको बना दो, ठीक है। ये बन गया सेकेंड मैथ, सेकेंड तरीका से बन गया। जो भी तरीका आप लोग को लगे उसको याद कर, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा उससे, या दोनों का दोनों से प्रैक्टिस कीजिए, बेटर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, ठीक है, tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a इज इक्वल टू sec a प्लस, sec a प्लस है ना, नहीं सॉरी, sec a को sec a प्लस 1, हमको ये लाना है। अच्छा, tan को cot को हमको sec cos से बदलना है ना, तो चलो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, सबको पहले है ना यार sec cos से बदलना है, सबको पहले काम करो ना, या tan में कन्वर्ट कर लो या cot में कन्वर्ट कर लो, जिसमें मन करो उसमें कर लो, ठीक है। हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, tan a 1 माइनस कॉट ए को क्या देते थे, 1 बाई tan a, ठीक है, कॉट ए, tan a क्या बोलेंगे, 1 माइनस 1 बाई कॉट ए, क्लियर। tan a एलसीएम ले लो, तो ऊपर tan a रख लो, सॉरी tan a एलसीएम बोलो, tan a एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस 1, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हम गलती कर दिए, हम क्या सबको एक टर्म में लाएंगे, या tan या cot में, तो ये तो नीचे वाला ऑलरेडी tan में था, तो इसको बोल दो 1 माइनस tan a, इस चीज़ को, ऊपर वाले चीज़ को बोल दो 1 बाई cot a को tan a, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई tan a 1 माइनस tan a, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे tan a, एलसीएम ले लो नीचे में tan a, तो वो तो ले चुके थे, तो tan a ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a, और ये एलसीएम ये नीचे बचेगा मेरा tan a माइनस 1, tan a माइनस 1, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं, यहाँ पे हमको प्लस 1 बाई tan a 1 माइनस tan a, देखो यहाँ tan a माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan a,
tan एक पॉजिटिव है, 1 का नेगेटिव है, लेकिन उल्टा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से -1 कॉमन, माइनस कॉमन लेते हैं, -1, इस पूरे में से -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर लिख दो tan स्क्वायर ए बाई tan ए -1 प्लस माइनस माइनस 1 बाई tan ए -1। ठीक है, ठीक है, tan ए -1। अब हम एलसीएम ले ले रहे हैं। ठीक है, tan ए, ये मेरा एलसीएम हो गया, tan ए -1 tan ए -1, तो tan ए -1 और ये tan ए यानी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे tan ए -1 है तो क्या नहीं है यहाँ पे, तो tan ए नहीं है, तो यहाँ लिख लो tan ए इंटू tan स्क्वायर ए, क्या हो गया, tan क्यूब। समझ में आया ना। देखो यहाँ tan ए -1 था, tan ए -1 है, क्या नहीं है, tan ए नहीं है, तो tan ए इंटू tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan क्यूब ए। यहाँ पे tan ए इंटू tan ए -1 है, ये पूरा पूरा चीज़ है, तो यहाँ पर कुछ लेने जरूरत नहीं, सिर्फ 1 जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दो, -1। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अपना फॉर्मूला बनाए, तो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, तो tan ए -1 ए स्क्वायर, तो मतलब tan स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस है तो प्लस ए बी, tan इंटू 1, तो प्लस tan प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लिखने का जरूरत हम इसको नहीं है। नीचे में क्या लिखा हुआ है जी, tan ए -1 और है सिर्फ और सिर्फ tan ए, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ तो क्या बचा है, अब यहाँ पे देखो tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ, तो हम इस चीज को, ये चीज tan स्क्वायर ए प्लस 1 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, लिख लेते हैं tan स्क्वायर ए प्लस 1 तो हम लिख लिए, देखो प्लस tan ए बाई, देखो एक चीज को 1 लिख दिया, अब इसको स्प्लिट कर दोगे तो वो 1 लिख जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको, sec स्क्वायर ए बाई tan प्लस tan ए बाई tan ए, ये कट गया, 1 आया, तो क्या बचा यहाँ पे, sec स्क्वायर क्या करना होगा यार, sec है cosec है, एक काम करना तो इजी हो जाएगा, हम डायरेक्टली करें दिक्कत हो जाएगा, हम sec को क्या करते हैं 1 बाई tan को उल्टा हो जाएगा, तो cos ए बाई sin बोलेंगे, ये मेरा +1 का +1 छोड़ दो। ठीक, ये cos ए cos पर एक खत्म हो गया, क्या लिखोगे, cos ए बचा, cos ए और sin ए, क्या बचेगा हमको, सिर्फ 1 बाई cos ए sin ए प्लस 1, ये cos ऊपर गया, क्या हो गया, cos ऊपर जाके हो जाएगा sec ए, sin ऊपर जाके cosec ए, ये प्लस मेरा हो गया, ये प्रूफ। समझ में आया, ये करना क्या था, हम क्या किए, सबको पहले एक काम किए, सबको tan में बदल दिए, tan में बदलकर a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला थोड़ा sec क्यूब आ गया, इसको बस पूरा स्प्लिट करके आंसर देंगे। तो आप लोगों ने मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे शायद मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक मिनट देखो मैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग एक पूरा सीरीज ट्रिग्नोमेट्रीज का मिलेगा, इतना मेहनत कर रहे तो मेरे ख्याल से आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग ग्रो कर सकें। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 क्या बोला है, tan ए प्लस 1 बाई cos ए, tan ए प्लस 1 बाई cos ए का होल स्क्वायर बराबर tan ए माइनस 1 बाई cos ए का होल स्क्वायर। हमको लाना क्या है,
ठीक है, 2 साइन 2 1 प्लस साइन स्क्वायर है 2 1 प्लस, यार कहाँ लिखी, हमको लाना है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ये लाना है। मतलब हमको इसको कन्वर्ट करना है साइन कॉस में, क्या काम है tan का यार, इसको क्या लिखेंगे, लिख लें साइन ए बाय कॉस ए 1 बाय कॉस ए प्लस tan में आने कोई काम नहीं है, साइन ए बाय कॉस ए माइनस इसका होल स्क्वायर छूट गया ना 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक, एलसीएम ले लो यहाँ पे कॉस ए, ठीक है, यहाँ पे ले लो एलसीएम कॉस ए, ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस 1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी एलसीएम ले लो कॉस ए, तो साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एक काम कर रहा है यार, क्या करता हूँ मैं, तोड़ देता हूँ उसको, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए, ठीक है, बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे इसको प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वहां पे कॉस स्क्वायर नीचे में है, तो हम क्या करते हैं कॉस स्क्वायर ए को एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए, माइनस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए खत्म हो गया, ठीक है, हमको लाना है 2 साइन स्क्वायर ठीक हो गया, 2 साइन स्क्वायर हो गया, एक तो 1 2 तो 1 कितना हो जाएगा 2 तो हो जाएगा, नीचे में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते ज्यादा नहीं है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, तो इसको लिख लो 1 माइनस ऊपर से मुझे क्या आएगा कॉमन 2 कॉमन, 2 कॉमन जैसे ही होगी साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर में आ गया बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर वरना इजी था, ये कोई टक्कर करता है, वो टाइम को अपन कन्वर्ट करके फटाफट कर लिया, मैं कहा था उसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 5, ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ आप लोग जब भी अगर इस चैनल से आप लोगों को कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको और क्या किस चीज़ का वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, ताकि मुझे समझ में आए तो वापस बताते हैं, ठीक है। अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a बराबर 1 प्लस साइन 4a, 2 कॉस स्क्वायर ए कॉस 4a बराबर 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 4a। अच्छा, कॉस को इतना लाना, साइन में कन्वर्ट करना, एक काम करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको 2 इसके अंदर चढ़ाना नहीं करते, साइन में लाना साइन और इसको cos 4a को cos स्क्वायर ए का रूट स्क्वायर बोल दें, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए का अभी जस्ट हम पढ़ाए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, साइन का पावर 4 है। ए माइनस बी तो माइनस 2 ए बी, सॉरी माइनस 2 ना, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? देखो आ गया आंसर, ये और ये कट गया तो बचा क्या, 1 प्लस साइन। ये तो बहुत ही ज्यादा था, क्वाइट इजीली, ये बहुत इजी है, ये टफ मैथ नहीं था, ठीक है। बस यहाँ पे cos हो रहा था तो कन्वर्ट कर दो, cos स्क्वायर स्क्वायर साइन में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर है, ठीक है। बेटा तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अगर ये मैथ समझ में नहीं आता आंसर मैथ, आपको एक दो बार रिवीजन करना, ठीक है। अगर शुरू से फॉलो किए होंगे तो आपको नहीं प्रॉब्लम होगी, बीच से फॉलो कर रहे हैं थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, फेस तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं तब भी आपको सारा जो भी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ सब आपको चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 6 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी बाय कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी बाय साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, इक्वल टू 0। कुछ तो इसको है नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। एलसीएम ले, कुछ हमको समझ नहीं आएगा तो एलसीएम ले, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए कॉस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए कॉस बी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन ए प्लस, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन ए साइन बी है, पहले तो ये प्लस है तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा cos ए माइनस cos बी, साइन ए साइन बी, साइन बी यहाँ पे नीचे तो क्या जाएगा यहाँ से, cos ए प्लस cos बी ना, प्लस cos बी, ये cos ए प्लस cos बी, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, सर डायरेक्टली इसको है यार हम लोग ये लिखते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ए बी, क्लियर, गुड। इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बाई कॉस ए कॉस बी साइन ए प्लस, देखो यहाँ ए है बी है, ए है बी है और हमको 0 लाना है ना, तो 0 लाने के लिए हमको क्या करना होगा ना कि कुछ तो हमको मतलब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ अच्छे से देखो 0 लाना है ना हमको, तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, क्या लिखेंगे इसमें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है, मैं काम करता हूँ, आप लोग अलग अलग कर लेते हैं, इसको लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, हल्ला होने लगेगा सर, समझ भी नहीं आया, इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई,
cos A प्लस cos B, sin A प्लस sin B। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो 1 माइनस क्या होता है? साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी 1 होगा बाई प्लस ए बी cos A प्लस cos B sin A प्लस sin A। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 सॉरी 0 बाय समथिंग। तो समझ में आप लोग ये कैसे बनेगा? हम लोग करके ऐसे हुए हैं, इसको स्प्लिट कर दिए, जो कट का सब काटे, फिर ये नॉर्मली आपका 1 माइनस 1 0। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। मैं आपको बोल रहा था जिस किसी को भी अगर और भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, और भी कहीं से प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वो चैप्टर को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो हम लोग 10th का सारा कुछ है। अभी जस्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बायो का एक सीरीज खत्म किया, बायो का चैप्टर 2 को खत्म किया, 1 घंटे में पूरा चैप्टर को पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, 1 घंटे में फुल चैप्टर का एक चीज भी आपको छोड़ा गया और प्लस आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया, तो आप लोग वहां से वो चीज देख सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? 7 बोल रहा है कोसेक ए sin A कोसेक ए माइनस sin B बाय सेक ए माइनस cos A, सेक ए माइनस cos A। आपको लाना है 1 प्लस tan A प्लस cot A ये लाना। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। कोसेक ए माइनस साइन tan cot में लाना, तो काम करते हैं सबको sin cos में कन्वर्ट करो, tan cot का ध्यान देता है। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 बाय sin A माइनस sin A 1 बाय cos A माइनस cos A। ठीक, sin A एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 1 माइनस sin स्क्वायर A cos A एलसीएम ले लो यहाँ पे, 1 माइनस cos स्क्वायर। 1 माइनस sin स्क्वायर A क्या लिखा है? cos स्क्वायर A बोलेंगे बाई sin A। ठीक है, इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर A sin स्क्वायर A बाई cos A। कुछ कट रहा है क्या? आपका क्रॉस पता चले, तो क्या बचा सर? cos A sin A बचा है। ओ वो tan A कॉट होगा। एक काम करते हैं ना, तो टफ नहीं है, यहाँ तक हो गया। ये मेरा क्या पता है? LHS। इस पर क्या करते हैं? थोड़ा सा हम लोग करते हैं कि इधर RHS को भी सॉल्व करते हैं। तो RHS को सॉल्व करोगे 1 बाई tan, तो tan क्या लिखोगे? sin A बाई cos A प्लस cos A बाई sin A 1 cos, नीचे cos A sin A कल ऐसे ले लो, cos A sin A कैसे ले लो, तो यहाँ पे sin A है, तो sin cos A यहाँ पर भी ऊपर, यहाँ पता क्या sin A ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर sin A है, यहाँ पे sin A है, ऊपर क्या जाएगा? cos A into cos A क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर। ये पूरा cos A sin ऊपर चला गया, cos A sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे भी आ गया cos A sin। ये मेरा हो गया RHS। यहाँ पे LHS बराबर RHS हम लोग बोलेंगे, LHS बराबर RHS हो गया। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, हाँ मैं बायो को बात कर रहा था।
बायोक्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पूरे एक ही वीडियो में खत्म कर दिया गया। और वीडियो 1 घंटे का ही है, 1 घंटे में एक चैप्टर आपको याद करवा देंगे। तो आप लोग वहां पर जाकर इस लेक्चर्स को जरूर देखिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 1 प्लस tan A tan B का होल स्क्वायर 1 प्लस tan A इंटू tan B का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan A माइनस tan B का होल स्क्वायर प्लस tan A माइनस tan B का होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर A sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर A इंटू sec स्क्वायर B, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर A इंटू sec स्क्वायर B इक्वल टू 6, आपको ये लाना है sec स्क्वायर A इंटू sec स्क्वायर B, ठीक है, ओके, ठीक, 1 प्लस tan A tan B का होल स्क्वायर tan A माइनस tan B का होल स्क्वायर sec स्क्वायर A इंटू sec स्क्वायर B। तो हम लोग काम करते हैं यार, सिंपल से तो तोड़ देता हूँ मैं, तो समझ में ना आए काम तो आता ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी, क्लियर, प्लस 2 tan ए, क्लियर, यहाँ tan ए माइनस बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी माइनस 2 tan A tan B, यहाँ पे प्लस 2 tan A tan B माइनस 2 tan B, चलो ये तो एलिमिनेट हो, ठीक। अब बचा क्या मेरा 1 प्लस tan A tan B का होल स्क्वायर tan A इंटू tan B, ठीक है, क्या बचा मेरा 1 प्लस tan स्क्वायर A tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B, ये बचा मेरा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमको लाना किसमें सेक में लाना है ना, हमको सेक में लाना है, तो हम एक काम करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A, हम लोग यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर, क्लियर, समझ आया ना। अब देखो ये वाला tan स्क्वायर b है, ठीक है, tan स्क्वायर A tan स्क्वायर b और यहाँ पे tan स्क्वायर b, इसमें से देखो मैं लिख देता हूँ भाई tan स्क्वायर A tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर b, ठीक है, sec स्क्वायर A को मैं sec स्क्वायर A छोड़ता हूँ, कोई छेड़खानी नहीं करता उसका। अब यहाँ पे tan स्क्वायर A tan स्क्वायर b tan स्क्वायर b, तो tan स्क्वायर b में कॉमन है, क्लियर, तो क्या बचेगा सर tan स्क्वायर A प्लस 1 बचेगा, ये किसमें हो गया, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर A, तो sec स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B, ये भी मेरा हो गया sec स्क्वायर A। अब वापस से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ sec स्क्वायर A sec स्क्वायर A, तो sec स्क्वायर A कॉमन है तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर B, क्लियर, 1 प्लस tan स्क्वायर b, sec स्क्वायर से 1 बचा, यहाँ से निकाल दिया tan स्क्वायर b बचा, तो sec स्क्वायर A को हम वही छोड़ते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर b, क्या लिखेंगे, समझ में आया है। सबसे पहले क्या किया, इसको a प्लस b a माइनस b का उसका हम तो कटा काट दिए, फिर यहाँ पे 1 प्लस हमको sec में आना था, 1 प्लस tan को sec में कर दिए, और ये दोनों में से हम tan b को कॉमन ले लेते tan स्क्वायर b, tan स्क्वायर A बचा यहाँ पे tan स्क्वायर A प्लस 1, फिर वापस 100 कन्वर्ट कर दिए sec स्क्वायर A, sec स्क्वायर A इसमें से कॉमन ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर B बचा, तो sec स्क्वायर A इनटू sec स्क्वायर B मेरा आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब जो भी पहले का वीडियो नहीं देखे वो पहले अपना वीडियो सारा देख ले ताकि आपको सब लेक्चर इजी लगे, और यहाँ से चालू करो कहीं ना आपको टफ लगेगा, ठीक है, फिर आपको शायद समझ में ना आए क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत कुछ आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो आप पहले वो लेक्चर जरूर लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है 1 बाय
साइन ए माइनस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। आपको प्रूफ करना है कोसेक ए सेक ए, कोसेक ए प्लस सेक ए। क्लियर? चलिए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कोसेक ए साइन ए माइनस 1। हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस प्लस साइन ए माइनस 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। क्लियर? कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाएगा प्लस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्लियर? पहले इसको हटाओ, कॉस ए माइनस साइन ए हटाओ, ऊपर क्या बचा है, एक तो कॉस ए, दो तो कॉस ए, तो दो तो कॉस ए लिख दो, ठीक, एक तो साइन ए, दो तो साइन ए, दो तो साइन ए। अब देखो, ये देखो यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको सर आप कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बोल सकते थे। फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, तो अब क्या कीजिए सर, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको तोड़ता हूँ, बेटर होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक, और प्लस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 2 यहाँ पर रख लो, कॉस ए प्लस साइन, कॉस स्क्वायर ए साइन, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये वाला चीज को देखिए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, इसका बात कर रहा हूँ, क्या होता है, 1 होता है, ठीक, तो 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1, ये कट गया आपस में, यहाँ क्या बचेगा, 2 तो कॉस ए प्लस साइन ए बाई 2 कॉस ए साइन ए, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 2 कर दिया। अब देखो बन गई ना, यहाँ पे कॉस ए बाई कॉस ए साइन, ठीक, प्लस का स्प्लिट करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं ना, स्प्लिट कर दे, साइन ए बाई कॉस ए साइन, ये कॉस कट गया, यहाँ से क्या बचा, 1 बाई साइन, ये कॉस कट गया, यहाँ बचेगा 1 बाई साइन, ये साइन कट गया, तो बचा क्या, प्लस 1 बाई कॉस। साइन ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक ए, और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक ए, साइन ऊपर गया कोसेक ए, कॉस ऊपर गया तो सेक ए, आ गया, कोसेक ए प्लस साइन ए सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9।
तो 1 का हम लोग सारा 9 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेक्चर रखते हैं। कल हम लोग फिर से आपका जो आगे का सम उसको कंप्लीट करेंगे और फिर नया एक्सरसाइज में इन करेंगे। ठीक है, तो सभी को बोलते हैं अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आज के लिए